पूरी दुनिया में आज 12 रबी अव्वल, पाकिस्तान में कल है। क्या ये सवालिया निशान नहीं बनता कि पूरी दुनिया में आज है और पाकिस्तान में कल? पाकिस्तान के मरीख के ऊपर ये सोचना पड़ा। पहले तो ईद के चांद गड़बड़ होते थे, अब 12 रबी अव्वल का। वो तो हज एक दिन होता है, वरना पाकिस्तानी तो हज भी 2 दिन के बाद है, क्योंकि हज का चांद वही देख के बताते हैं ना कि ये हज है। तो उसी दिन पूरी दुनिया में हज होता है, पाकिस्तान में भी होता है। तो पूरी दुनिया में आज 12 रबी अव्वल और पाकिस्तान में कल। पूरी दुनिया का अगर आप लगा रहे कैलकुलेशंस करें आप, तो सिर्फ 12 घंटे का फर्क पड़ता है। 12 घंटे से ज्यादा कहीं फर्क नहीं। तो पूरी दुनिया में चांद हुआ एक ही दिन। कहीं अगर रात होगी तो दिन के बाद नजर आ जाएगा, लेकिन दिन एक ही कहलाए। 12 घंटे का फर्क है। अगर 24 घंटे से फर्क होता तो फिर प्रॉब्लम होती। तो सिर्फ टोटल 12 घंटे का फर्क है, फिर चांद जो है गड़बड़ हो जाता है। इतनी बड़ी है, इसका गुनहगार कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कल हमने बहुत सी बातें की, काफी कुछ बताया। और एक उससे पहले बेशतर ममालिक जो हैं मुल्क में, मेजोरिटी ममालिक में, क्योंकि ज्यादा पूरी दुनिया में 12 रबी अव्वल आज के दिन मनाई जा रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी, ईरान में भी, और पूरे अरब में भी, और पूरी दुनिया में भी आज 12 रबी अव्वल है। जो मैंने आपको कहा था कि चांद के हिसाब से जिसको पहली कहा गया था वो हमारी 2 तारीख बन गई थी। गलत था। पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में कल है। पता नहीं हम कहाँ पे बैठ के चांद देखते हैं। वो चीजें आपके सामने मेजोरिटी में आज ही 12 रबी अव्वल थी। जो हमारे यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना, गाड़ियां नई नई यूज करनी है, बाकी हर चीज नई यूज करनी है। अब 17 फोन आएगा, वो भी यूज करना है लेटेस्ट वाला, लेकिन चांद देखने के लिए बाकी जो है वो कोई नई जदीद चीज जो है वो यूज नहीं करनी। या किसी जिस महकमे का काम है उसी का इस्तेमाल कर लें, उसी से मदद ले लें, वो नहीं करनी भाई। वो करेंगे तो फिर हमारी ऐसा ऐसा दुकानदारी खत्म हो जाएगी। पता नहीं ये महकमा क्यों है, क्यों बना हुआ है। चांद देखना इनका काम ही नहीं है। चांद देखना वेदर वालों का जो रिपोर्ट्स देते हैं उनका काम है। लेकिन हमारा मुल्क ऐसा है जिसे लूटने के लिए आप लूटी जाओ, लूटी जाओ, लूटी जाओ। कारकर्दगी आपकी है या नहीं है, वो उसका डजंट मैटर। वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप इस सिस्टम के कितने करीब हैं। अब इस सिस्टम के जितने आप करीब होंगे उतने ज्यादा नवाजे जाएंगे। इंडोनेशिया में भी अभी बहुत कुछ हुआ, फिर श्रीलंका में बहुत कुछ हुआ, फिर बांग्लादेश, जो कल मैंने आपको कहा था इंडिया पाकिस्तान चले समझ में आता कि जी 2 कौमें थी। बांग्लादेश कैसे बना, क्यों बना? बहुत बड़ी तकलीफ है ये। और ये तकलीफ बहुत देती है। उनके गुनहगारों को सजा मिली होती ना, जिन्होंने मेरा मुल्क तोड़ा था, तो आज ये नौबत ना आती। हमारे यहाँ वजीर आजम 3 साल पूरे नहीं करता। जिसकी 3 साल की नौकरी है उसको 5 साल की 10 साल की बातें हो रही हैं कि मर्करी एडवोकेट है। दबे लफ्जों में बहुत दफा मैं कह चुका हूं, अगर आपकी अकल नहीं है तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। बहुत दफा कह चुका हूं। जिसके 5 साल हैं वो बेचारा कभी 3 साल में फारिग हो जाता है। जिसके 3 साल हैं वो बेचारा 10 साल निकाल लेते हैं। यहाँ वजीर आजम का जैसे भी है, वजीर आजम है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट जब अल्लाह दे रहा तो ठीक है, जैसे भी दे रहा है। लेकिन है एक कड़वा सच, इस जमहूरियत को सबसे ज्यादा नुकसान जमहूरियत की जो जमातें अपने आप को कहती हैं उसने दिया।
हालाँकि ये मैन मेड सारा है, सिस्टम जितना भी है। तो वो जमहूरियत को सबसे बड़ा नुकसान नून लीग ने दिया, मुस्लिम लीग ने दिया, पीपल पे जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं, और एक जो नई जमात बनी थी पीटीआई जो है, ताकत नई तो खैर नहीं थी, अब तो वो एक्सपायर हो रही है, उसकी डेट भी एक्सपायर हो रही है, क्योंकि उसी में एक नई जो है पार्टी वो बनेगी। अब प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत हद तक चेंज हो चुकी हैं, तो चीजें वो नहीं होनी जो आप सोच रहे हैं। हाँ, बुरा वक्त आपका भी, ग्रेन 8वें घर में लग रहा है, ग्रेन के भी 8वें घर में लग रहा है, फिर सूरज ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण तो वैसे भी हुक्मरानों के लिए मुश्किल होता है। फिर ये जो मार्स और सैटर्न की ऑपोजिशन थी, जिसमें आपने देखा दुनिया में तबाही मचाई, नेपच्यून सैटर्न का कंजक्शंस भी, फिर मार्स के साथ ऑपोजिशन भी, दुनिया में बड़े लेवल्स के ऊपर तबाही मची, और आपने देखा अभी तो ये कुछ चीजें स्टक है। अभी जैसे ही ऑपोजिशन खत्म हो गई, एकदम चीजें जो है, जो दबी हुई थी, वो ब्लास्ट होती हुई नजर आएंगी। मैंने अब पार्टियों के अंदर आपको इख्तिलाफ मिलेगा, जो इदारे हैं, इनके अंदर आपको मिलेगा, और दबे दबे बहुत कुछ हो रहा है। अदलिया, अब देखा कल वो हमारे जज साहब हैं, उन्हें कल अदलिया को ही रगड़ा, क्योंकि सबसे बड़े गुनहगार जो है हमारे यहाँ अदलिया ही है। हमें भी स्टैब्लिशमेंट कहते हैं ना, सबसे बड़ी गुनहगार हमारे यहाँ अदलिया है। और आज रबीउल अव्वल है, रहमत का दिन, रहमत का महीना। मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि काश इस रहमत के महीने में हम भी थोड़ी सी रहमत बन सके। पर एक बड़ा अफसोस था, पता नहीं वो सच है या नहीं है, मुझे नहीं पता, कि जो सैलाब में डूबे हुए हैं ना लोग, तो प्राइवेट जिनके पास कश्तियां वगैरह हैं, तो वो उनको किनारे पे लाने के लिए, किसी सेफ जगह पे लाने के लिए वहां पैसे लिए जा रहे हैं। कितनी बेहिस कौम है यार हम। ना जिसको दीन का पता, जिसे ये नहीं पता कि इस्लाम दीन है, वो मजहब लिखा हुआ है। आप आईडी कार्ड में जाकर देख लें, आप मुस्लिम साबित कैसे करेंगे आपको? कुरान तो कहता है करेक्टर से शो करना है, पर वो आप आईडी कार्ड से शो कर रहे हैं। आईडी कार्ड में लिखा होता है आपके कि मजहब क्या है, हालांकि कुरान में पूरे मजहब का कोई जिक्र ही नहीं, ना हदीसों में। एक जगह है हदीस में, अबू दाऊद की पहली हदीस ही। तो पाकिस्तान अभी टीनेज हो चुका है, अब तब्दीली, ये मैं खुले और साफ लफ्ज में कह रहा हूं कि आने वाले वक्त ये शायद, आपको ये सोचना है कि ये तो चले ताकतवर थे मौजूदा हमारे फील्ड मार्शल का, क्या आप अगला जो आएंगे, वो ये चले गए, तो अगले जो आएंगे क्या वो भी इतने ताकतवर होंगे? इन्हें कमजोर करना है, कमजोर नहीं करना, इन्हें अपने बाउंड्रीज के अंदर रखें आप, सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। और थे कभी, तो खैर कभी भी नहीं था, यहाँ पे तो शुरू से डे से ही चल रहा है, क्योंकि अजीब अजीब तो सुनने में आ रहा है कि अब कम्युनिकेशन में भी, हाँ, कम्युनिकेशन इनकी होगी तो कौन लेगा भाई, गजल रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये, क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेसमैन तबाह इसलिए होता है, बिजनेसमैन वही यहाँ पे पला है, जो इस सिस्टम के अंदर पला है, वही आगे बढ़ा है और वही आगे हुआ है। उसने ना कभी मुल्क का सोचा, वो सिर्फ अपना सोचता है और अपने सिस्टम का सोचता है। पाकिस्तान का किसी ने नहीं सोचा, मुझे अवाम अवाम की बात कर रहा हूँ, अवाम ने भी कभी नहीं सोचा। बड़ी एक मिसाल तो है वो, अब क्या मैं दूं, है तो बड़ी गंदी सी, क्या बंदा दे। तो अभी आपने देखा है ग्रेन के असरात, आप देखेंगे अभी मार्च सेक्टरन का आ, ये जो ऑपोजिशन है ये खत्म होगी, उसके बाद देखिएगा सीन, क्योंकि मार्स बॉडी है, एग्रेसिव है,
और एक्शन है, लड़ाई झगड़े का कारक है। और षडाष्टक होने जा रहा है। मार्स लिब्रा में आएगा, यहां से फोर्थ, इसकी नजरें भी होती हैं, 8वीं और चौथी। चौथी नजर से देखेगा अपने एग्जॉल्टेड हाउस को, 7वीं नजर से देखेगा अपने हाउस को यानी कि एरीज को, और सेकंड नजर 8वीं नजर डालेगा पैसे के घर में। तो डाल तो रहेंगे, अब ये नजर प्रॉपर पड़ेगी, और नजर तो प्रॉपर पड़ेगी, उसमें कितने कामयाब होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि मार्स बॉडी भी है और 8वां घर का मालिक भी मार्स ही है, जो जिंदगी को यानी कि जिस्म को लेके जाती है। दोनों का ताल्लुक जो है मार्स से ही है। तो मार्स को एक एग्रेसिव प्लेनेट भी कहते हैं और नहस प्लेनेट भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो मार्स हैवी रहा हम पर, लेकिन एक बंदा जो है जिसके चार्ट में देखें 3rd हाउस में है, लिब्रा लगन से 3rd हाउस करेज का होता है और मार्स असल में करेज का मालिक है। उस एक मार्स ने पूरे मार्स को नथ डाली हुई, और ये नथ बड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि अब सिनेरियो जो है ना, अब ये लिब्रा में जब आएगा, और 12वां घर भी है ना सेटल जो है, तो ये रुकावटें थी, जो परेशानियां थी 12वें घर से, फॉरेन से नहीं आ रही, वो देखे फिर कैसे आती है। और आप भी जरा वीडियो को थोड़ा गौर से सुन लिया करें। मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। अब उसके लिए मैंने कल भी कहा था कि हर चीज के लिए कॉमन सेंस जरूरी होती है। मुझे तो इजाजत, चलो मिलते हैं वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।